अब वो सतलोक कितना सुखदाई है। मन तू चल रे सुख के सागर, सुख सागर किसे कहते हैं? जहाँ दुख नाम की चीज ना हो, केवल सुख ही सुख हो। जैसे समुद्र में समुद्री जहाज 200 किलोमीटर चला जाता है, आज इधर उधर देखते हैं तो कोई वस्तु जल के अतिरिक्त दिखाई नहीं देती। जहाँ देखे वहाँ जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार सतलोक के अंदर बताया परमात्मा के ने, और साथ में उन महापुरुषों ने जिनको वो लेकर गए थे, गवाह बनाए, प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए, उन्होंने बताया कि वो सुख सागर है। वहाँ कोई दुख नाम की वस्तु नहीं, कहीं पर भी। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, और सुख का सागर सोई। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी? परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा, भगवान को देखकर, वहाँ के स्थान को देखकर। जैसे पुण्यात्माओं दास के साथ तो बहुत बार बनी है ये कहानी। ये पिछले संस्कार थे, वो भक्ति अंगड़ाई लेती थी, तो कई बार एकदम ऐसी मन की स्थिति हो जाती थी, जैसे हम किसी ने कोई कटु वचन भी बोल दिया, उससे दुखी भी होते हैं, या कोई टेंशन बनी हुई होती है, या किसी के प्रति और वैसे द्वेष बना हुआ होता है, तो वो कति खत्म हो जाता। बिल्कुल सपने काफ़ी देर तक सोचते कि उसने ऐसा कष्ट दिया था, निकम्मा आदमी है, ये मन में ही नहीं आती। और ऐसा आता जैसे अपने से दिखाई देते। कोई टेंशन किसी प्रकार की अपने आप नष्ट हो जाती, काफ़ी देर तक, मतलब कुछ देर तक रहती वह। उसके जाने के बाद फिर देखते हैं वही जो की तो वैसा ही उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो चिंता, वो टेंशन फिर स्टार्ट हो जाती। तो वो एक मेहर की लहर थी, यानी अपना दुश्मन भी मित्र दिखाई देता था। वह लहर ऐसी हिलोर उठी अंदर से, और उसके जाने के बाद फिर वो कहर न्यू का न्यू, वो न्यू कर दिया, वो न्यू हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, वो कैसे होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी, वो मेहर की लहर थी। तो गरीबदास साहिब जी कहते, शंखों लहर मेहर की उपजे। वह सारे ऐसे उमंग उठे, किसी के प्रति द्वेष से नहीं हो सकता, करने से चाहने से नहीं हो सकता, वह व्यवस्था ऐसी है। और वहाँ कोई राग द्वेष की बात तक, कोई ना कोई अभाव नहीं किसी चीज़ का। यहाँ तो हम डाकू बन गए, धनी बन के लिए लुटेरे बन गए, डाके मारें, रिश्वत लें हैं, और मिलावट करें, 36 पंगे पाक जुगाड़ सा जोड़ें, सुखी होना चाहें, दूना दुख हो जाता है। इससे पाप इकट्ठे हो जाते हैं आपके सिर पे। वो धन तो आपके पास रहना नहीं, किसी और कारण से निकल जाएगा, और पाप सुरक्षित रह जाएंगे, वो तूने भोगने पड़ेंगे आप जी ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है सतलोक, जहाँ अचल अविनाशी शाश्वत स्थान, वो सतलोक है। और फिर क्या बताते हैं, जब तक आप सतलोक में नहीं जाओगे, परम संत तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ काल की व्यवस्था की जितनी भी पूजाएं साधनाएं वेदों तक की कर रहे हो, या वेदों या अन्य जो साधना इस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कर रहे हो, उनसे क्या प्रतिफल आपको मिलेगा।